अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 175 175 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 14 भाग 3 में हम सभी आज के सत्र में जानेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं भक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तब वह परम वैष्णवी श्रीमती राधा रानी और ब्रज की गोपियों के भाव को धारण किए हुए भगवत विरह के दिव्य उन्माद 10 प्रकार के विकारों को, जिसको हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, सभी सात्विक लक्षणों सहित अपने अंतरंग मित्रों भक्तों पार्षदों के साथ व्यक्त करते हुए जगन्नाथपुरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छंद संख्या 59 से आज के सत्र में सब रात्रि महाप्रभु करे जागरण, उच्च करी कहे कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु सारी रात उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए जागते रहे। तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के क्रमबद्ध अध्ययन के पश्चात चैतन्य चरितामृत, जो भगवान के हृदय का प्रवेश द्वार है, भक्त और भगवान के मध्य भाव विनिमय की जो अवस्था और व्यवस्था है, उसे समझने का मार्ग है, उसे हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भगवान के विरह में भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु की निद्रा, उनका इस जगत के बाह्य कारणों से सभी प्रकार का संपर्क धीरे धीरे छूटता जा रहा है। कहते हैं, शब्द न पाया स्वरूप कपट कैला दूरे, तीन द्वार दयो अच्छे प्रभु नाही घरे। कुछ देर बाद स्वरूप दामोदर को श्री चैतन्य महाप्रभु का जप करना नहीं सुनाई पड़ा। जब वे कमरे के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि तीनों दरवाजों पर ताले लगे हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं है। चिंतित हईला सबे प्रभु रे ना देखिया, प्रभु चाहे बोले सबे देवटी ज्वालिया। जब सारे भक्तों ने देखा कि महाप्रभु अपने कमरे में नहीं है, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। वे दीपक जलाकर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। सिंह द्वारे उत्तर दिशा आछे एक ठाई, तार मध्य पड़ी आचिन चैतन्य गोसाई। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार से उत्तर की दिशा में एक कोने में लेटे हुए मिले। देखी स्वरूप गोसाई आदि आनंदित हईला, प्रभु दशा देखी पुनः चिंतित लागीला। पहले तो उन्हें देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त आनंदित हो गए, किंतु जब उन्होंने उनकी दशा देखी तो वे चिंतित हो गए। तो रामानंद राय भगवान को उनके कक्ष में विश्राम करने के लिए गोविंद और स्वरूप दामोदर के संग छोड़ने के उपरांत अपने घर की ओर चले गए। पर मध्य रात्रि में जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करने का, ध्वनि उच्चारण का कोई संकेत न मिला, तब वह पहले स्वयं के द्वारा ढूंढने के प्रयास के उपरांत अन्य सभी को लेकर चैतन्य महाप्रभु की खोज में चल पड़े। और कहाँ प्राप्त होते हैं? सिंह द्वार की उत्तर दिशा में। दूर से देखकर भक्तों को अत्यंत आनंद होता है, तथापि निकट जाने के उपरांत वह चैतन्य महाप्रभु की कृष्णकाय शरीर की अवस्था को देखकर अत्यधिक चिंतित हो उठे। प्रभु पड़ी आचिन दीर्घ हाथ पांच छय, अचेतन देह नासा श्वास नाही वय। श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत लेटे थे और उनका शरीर लंबा होकर 5-6 हाथ का हो गया था।
उनके नथनों से श्वास नहीं निकल रही थी। तो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा जो 10 प्रकार के सात्विक विचार श्रील रूप गोस्वामी जी कृत उज्ज्वल नीलमणि में उल्लिखित हैं, उसको यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत किया गया था, जिसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। तो शरीर के जो विभिन्न अस्थि पुंज को जोड़ने वाले भाग हैं वह एक दूसरे से विलग हो गए थे, और इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान का शरीर वहां उपस्थित होते हुए भी उसमें चैतन्यता जीवन शेष नहीं है, और वह 5-6 हाथ लंबा लगने लगा था। एक एक हस्तपाद दीर्घ 3-3 हाथ अस्थि ग्रंथि भिन्न चर्म आछे मात्र तात हस्तपाद ग्रीवा कटी अस्थि संधि एक एक वितस्ति भिन्न हैया छेतत। उनके हाथ तथा पांव 3-3 हाथ लंबे हो गए। उनके अलग अलग हुए जोड़ों को केवल चमड़ी बांधे हुई थी। जीवन सूचक महाप्रभु का शारीरिक तापमान अत्यंत कम हो गया था। उनके हाथ पांव गर्दन तथा कमर के सारे जोड़ कम से कम 6 इंच अलग हो चुके थे। चर्म मात्र उपरे संधि याचे दीर्घ हैया दुखित हैला सबे प्रभु रे देखिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके लंबायमान जोड़ों को केवल चमड़ी ढकी हुई थी। महाप्रभु की दशा देखकर सारे भक्त अत्यधिक दुखित हो गए। भक्तों का प्रेम स्नेह है। यदि हम कुछ एक अध्याय पूर्व में जाएं तो हमने जगदानंद का भगवान के शरीर से संबंधित, उनके खान पान से, उनके आवास प्रवास से, उनके विश्राम से संबंधित जो चिंताएं थी, जो सदैव उनका ध्यान महाप्रभु की सुविधाओं की ओर लगा रहता था, उसका एकमात्र कारण यह था कि जैसे जैसे अंत लीला में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान बाह्य जगत से विस्मृत हो अपनी एक चित्त दक्षता के साथ भगवत स्मृति में संलग्न हो गए थे, उनका इस शरीर से बाह्य प्रकार का सभी संपर्क धीरे धीरे शनैः शनैः समाप्त हो रहा था। मुखे लाला फेन प्रभु रुता नयन देखी या सकल भक्त देह शाणे प्राण। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह को लाल तथा झाग से भरा तथा आंखों को उल्टी होते हुए देखा तो वे सभी मृत प्राय हो गए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के आरंभ में हमें सतर्क करते हैं, पाठक के रूप में, श्रोता के रूप में, इस अध्याय में व्यक्त भावों को सामान्य स्तर पर हम इस जगत के अति उन्नत भक्तों में भी दृश्यमान नहीं पाते हैं। ये अति उदात्त अवस्था है जिसमें कृष्ण विरह में जीव की बाह्य जगत से चेतना सामान्यतः तंतु विनष्ट के रूप में छूट चुकी होती है। तो इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे भाव ऐसे होते हैं जो हमारी समझ के परे हों। आचार्य कहते हैं इनको श्रद्धा के साथ श्रवण करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहिए। भक्त के रूप में भगवान, जब भगवान के रूप में स्वयं वह सच्चिदानंद स्रोत पूर्ण ऐश्वर्यों के आगार हैं, तो भक्त के रूप में भी वह दिव्य दैदिप्यमान करने वाली लीलाएं करते हैं। कहते हैं स्वरूप गोसाई तबे उच्च करिया प्रभुर काणे कृष्ण नाम कहे भक्त गण लैया। जब उन्होंने यह सब देखा तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य सारे भक्त महाप्रभु के कान में जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। बहु छड़े कृष्ण नाम हृदय पशीला हरि बोल बलि प्रभु गर्जिया उठीला। जब वे इस तरह देर तक उच्चारण करते रहे तब कृष्ण का पवित्र नाम श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रविष्ट हुआ और वे हरि बोल की गर्जना करते हुए सहसा उठ गए। चेतन पाईते अस्थि संधि लागीला पूर्व प्राय यथावत शरीर हईला। जैसे ही महाप्रभु की बाह्य चेतना लौट आई, उनके सारे जोड़ सिकुड़ गए और उनका सारा शरीर सामान्य हो गया। यही लीला महाप्रभु रघुनाथ दास गौरावस्तव कल्प वृक्ष करी आछे प्रकाश। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में किया है। इसीलिए अध्याय के आरंभ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य में जो संकलन है, अंत लीला के ये अंतिम 6-7 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कर्चा से, अर्थात जो उनकी लिखी हुई टिप्पणियां हैं, लिपि है, प्रतिबद्ध संकलित भावों का अनुमोदन है। कहते हैं गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। छंद संख्या 73 में कहते हैं
क्वचिन्मिश्रावासे व्रजपति सुतस्योरुविरहात् श्लदक्षीसन्धित्वा ददे दैर्घ्यं भुजपदो लुठन् भूमौ काक्वा विकलं गद्गदवचा रुदन् श्रीगौराङ्गो हृदय उदयन् मां मदयति। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर में कृष्ण के वियोग का अनुभव करते हुए अत्यधिक दुखी होते। उनके दिव्य शरीर के जोड़ ढीले पड़ जाते और उनके हाथ पांव लंबे हो जाते। भूमि पर लौटते हुए महाप्रभु अवरुद्ध वाणी से व्यथा के कारण विलाप करते और अत्यंत शोक संतप्त होकर रो रहे होते। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह दृश्य मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बनाता है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस हृदय को व्यथित करने वाले, यद्यपि भगवान के अत्यधिक निकट, भगवान के सामीप्य का अत्यधिक सुगमता से अनुभव करने वाले भाव का वर्णन यहाँ गौरांग स्तव कल्प वृक्ष 4 में करते हुए कहते हैं, सिंह द्वारे देखी प्रभु विस्मय लीला कहा कर कि ए स्वरूपे पूछीला। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को सिंह द्वार के सामने पाकर अत्यधिक चकित हुए। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। स्वरूप कहे, उठ प्रभु चल निज घरे तथा ही तो मारे सब करे मुझको चरे। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया उठिए, चलिए आपके स्थान पर चलें, जो कुछ हुआ है वही मैं आपको सब कुछ बतला दूंगा। तो स्वरूप दामोदर बहुत ही सहज भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान बाह्य जगत की चेतना में अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। इस प्रसन्नता के साथ उन्हें सिंह द्वार से वापस कक्ष की ओर धीरे धीरे चलने के लिए कहते हैं एत बलि प्रभु रे धरी घरे लैया गेला ताहर अवस्था सब कही ते लागीला। इस तरह सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को सहारा देते हुए उन्हें उनके घर लौटा ले गए। तब उन्होंने जो कुछ हुआ था वह शनय शनय उनको बतलाया। शुनि महाप्रभु बड़ हैला चमत्कार प्रभु कहे किछु स्मृति नाही क अमार। सिंह द्वार के निकट लेटे हुए अपनी दशा का वर्णन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मुझे इनमें से किसी भी बात का स्मरण नहीं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें उस अति दिव्य भावों का संस्मरण आगे के अध्यायों में कराएंगे, जहां भगवान जो एक अल्पकाल के लिए यहाँ प्रदर्शित भाव संवरण है वह आगे बिना किसी नियंत्रण के दिनों दिन और रात रात तक भगवत चेतना में संलग्न चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दर्शनीय कराया जाएगा। कहते हैं छंद संख्या 78 में सबे देखी है अमोर कृष्ण विद्यमान विद्युत प्राय देखा दिया है अंतर ध्यान। मुझे केवल इतना ही स्मरण है कि मैंने अपने कृष्ण को देखा, किंतु मात्र एक क्षण के लिए। वे मेरे समक्ष प्रकट हुए और फिर बिजली की तरह तुरंत अंतर ध्यान हो गए। हे न काले जगन्नाथ पाणी शंख बाजीला स्नान करी महाप्रभु दर्शन गेला। कहते हैं उसी समय सभी ने जगन्नाथ मंदिर में शंख बजने की ध्वनि सुनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्नान किया और जगन्नाथ जी का दर्शन करने चले गए। एत कहिलो प्रभु अद्भुत विकार यहाँ श्रवणे लोके लागे चमत्कार। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के असामान्य विकारों का वर्णन किया है। जब लोग इसके विषय में सुनते हैं तो वे अत्यंत चकित हो जाते हैं। लोके नाही देखी अच्छे शास्त्रे नाही शूनी हेन भाव व्यक्त करे न्यासी चूड़ामणि। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कि न तो किसी ने अन्यत्र ऐसे शारीरिक परिवर्तन देखे हैं और न ही शास्त्रों ने इनके बारे में कहीं इस प्रकार का उल्लेख किया हो कि उनके विषय में किसी ने पढ़ा हो। फिर भी परम सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दिव्य लक्षणों को प्रकट किया। शास्त्र लोकातीत यही भाव है इतर लोकेर ताते न है निश्चय। इन भावों का शास्त्रों में वर्णन नहीं हुआ है और वे सामान्य लोगों के लिए अचिंत्य हैं, इसलिए सामान्य लोग उनमें विश्वास नहीं करते। तो विश्वास की व्यवस्था और अवस्था तो ऐसी है कि हम अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। हमारी इंद्रियां सीमित हैं। इंद्रियों आंखों के द्वारा जो हम देख सकते हैं, कान के द्वारा जितना सुन सकते हैं, मस्तिष्क के द्वारा जो हम विचार कर सकते हैं, वो हमारे श्रवण पठन अध्ययन पूर्ववर्ती घटनाओं के
के आकलन के आधार पर है, पर इस जीवन मात्र में घटित होने वाली अनेकानेक घटनाएं, परिस्थितियां उससे अत्यंत विलग होती हैं। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम में भक्तों के संग कथा के रूप में परीक्षित महाराज को सुनाते समय सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए श्रीमती राधा रानी को अप्रत्यक्ष रूप से भी वहां प्रत्यक्ष रखा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य घटनाक्रम में है, तब यह अवर्णनीय है। शास्त्र में इसे अत्यंत गूढ़, सामान्य जन के लिए अदर्शनीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं छंद संख्या 83 में, रघुनाथ दासेर सदा प्रभु संगे स्थिति, तार मुखे सुनी लिखी करी या प्रतीति। रघुनाथ दास गोस्वामी लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। मैंने इनमें से जो कुछ सुना है उसे ही मैं लिख रहा हूँ। यद्यपि सामान्य लोग इन लीलाओं में विश्वास नहीं करते, किंतु मैं उनमें पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यह गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त ज्ञान है, जिसे मैं क्रमबद्ध रूप से सामान्य जन इसको श्रवण करके भगवत भक्ति में अपनी प्रीति को और अधिक दृढ़ता पूर्वक पालन कर सके, इसलिए व्यक्त कर रहा हूं। एक दिन महाप्रभु समुद्र याई ते, चटक पर्वत देखी लेन आचंबीते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करने जा रहे थे, तब उन्होंने सहसा बालू का टीला देखा, जिसका नाम चटक पर्वत था। गोवर्धन शैल ज्ञाने आविष्ट हईला, पर्वत दिशाते प्रभु धाई या चलीला। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस बालू के टीले में गोवर्धन पर्वत का भ्रम हो गया और वे उसकी ओर दौड़ने लगे। तो भगवान के विरह में आकुल और व्याकुल चैतन्य महाप्रभु जो ब्रज से वृंदावन से मथुरा जाने की गोपियों की भाव स्थिति है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनकी लीला, उनके स्मरण को संकेत करने वाले जो भी दृश्य आसपास दृश्यमान होते, उसमें उन्हें भगवान के सामीप्य का बोध होता। हंतायमद्री बलहरि दास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूय वश कंद कंद मूले। कहते हैं हंतायमद्रिबलः हरिदास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूय वश कंदर कंद मूले। भगवान यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्त करते हैं, समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे मित्रों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम एवं उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल मित्रों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पीने के लिए जल, अत्यंत कोमल घास, गुफाएं, फल फूल तथा वनस्पतियां प्रदान करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान को नमस्कार करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर यह अत्यंत हर्षित प्रतीत हो रहा है। स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18 में उद्धृत श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक जब शरद ऋतु में कृष्ण और बलराम जंगल में प्रविष्ट होते हैं, तब गोपियों के द्वारा व्यक्त भावों को प्रस्तुत कर रहा है। गोपियां परस्पर वार्तालाप करते हुए कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। ए श्लोक पढ़ी प्रभु चले न वायु, वेगे गोविंद धैले पाछे नाही पाय लागे। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए महाप्रभु चटक पर्वत कर वायु के वेग से उस बालू के टीले की ओर दौड़ने लगे। गोविंद उनके पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु वो उनके समीप नहीं पहुंच पा रहे हैं। भावावेग के इस आवेश में चैतन्य महाप्रभु ये विस्मृत कर चुके हैं कि वह चटक पर्वत के पास है। तो उनको यह लगा जैसे द्वापर की लीला में कृष्ण और बलराम गायों के संग गोवर्धन पर्वत पर गमन करते हैं। उस भाव में
फुकार पड़ीला महा कोलाहल हईला, यही आछा छिल से उठी अधाईला। पहले एक भक्त जोर से चिल्लाया और फिर जब सारे भक्त उठकर महाप्रभु के पीछे दौड़ने लगे तो कोलाहल होने लगा। स्वरूप जगदानंद पंडित गदाधर, रामाई नंदाई आर पंडित शंकर। श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे दौड़ने वाले कुछ अन्य भक्तगण थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, रामाई नंदाई तथा शंकर पंडित। पूरी भारती गोसाई आइला सिंधु तीरे, भगवान आचार्य खंज चलीला धीरे धीरे। सभी भक्त भगवान को संतुलित करने के लिए उनके पीछे द्रुतमान गति से दौड़ पड़े हैं। परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती भी समुद्र तट की ओर गए और भगवान आचार्य, जो कि लंगड़े थे कहा गया, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। प्रथमे चलीला प्रभु ये न वायु गति, स्तंभ भाव पथे हैला चलित नाही शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु वायु की गति से दौड़ रहे थे, किंतु सहसा भावावेग में वे स्तंभित हो गए और स्तंभित होने की इस अवस्था में आगे चल पाने की उनकी सारी शक्ति जाती रही। प्रतिरोप कूपे मांस व्रणेर आकार, तार उपरे रोमोद्गम कदम्ब प्रकार। उनका हर रोम कूप फुंसियों की तरह फूट पड़ा और उनके शरीर के बाल खड़े हो गए, जो कदम्ब के फूलों जैसे प्रतीत होने लगे। प्रतिरो में प्रस्वित फड़े रुधिरेर धार, कंठे घर घर नाही वर्णेर उच्चार। उनके शरीर के हर रोमकूप से रक्त तथा पसीना लगातार बहने लगा। वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। वे अपने गले से केवल घर्राहट का शब्द उत्पन्न करते। स्तंभित अवस्था जो विकार के कारणों के परे जाकर भगवत स्मृति में यहाँ चैतन्य महाप्रभु द्वारा व्यक्त की जा रही है, भक्तों को वो अत्यधिक स्तंभित, विचलित और आप्लावित कर रही थी। दुई नेत्रे भरी अश्रु वह ये अपार, समुद्र में लीला ये न गंगा यमुना धार। महाप्रभु की आंखें भर आई और उनसे अपार अश्रु बहने लगी, मानो गंगा तथा यमुना नदियां समुद्र में मिल रही हूँ। वैवर्णे शंख प्राय श्वेत हैला अंग, तबे कंप उठे ये न समुद्र तरंग। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका संपूर्ण शरीर विवर्ण होकर श्वेत शंख के रंग का हो गया और तब वे कांपने लगे, मानो समुद्र में लहरें उठ रही हूँ। कापिते प्रभु घूमे ते पड़ीला, तबे तक गोविंद प्रभु निकटे आईला। इस तरह कांपते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े और तब गोविंद उनके पास पहुंचा। करंगेर जले करे सर्वांग सिंचन, बहिर्वास लैया करे अंग संविजन। गोविंद ने कमंडल से महाप्रभु के सारे शरीर पर जल छिड़का है और तब उनके ही उत्तरीय से वह श्री चैतन्य महाप्रभु पर पंखा झलने लगा। इन अंतिम कुछ अध्यायों में 48 वर्ष के चैतन्य महाप्रभु के इस लीला काल में अंतिम 24 वर्ष, जिसे भगवान के सन्यास के बाद का जीवन कहा जाता है, उसमें भी अंतिम 18 वर्ष जो भगवान ने पुरी में एक स्थान पर निवास में व्यतीत किया है, उसमें भी ये अंतिम 6 वर्ष हैं जिसमें गोविंद भगवान के हर क्षण संग में रहने का प्रयत्न करता। भगवान यदि कभी भावावेश में, शारीरिक थकान में, निद्रा में भी होते तो भी गोविंद के लिए वह अत्यंत सतर्क रहने वाला क्षण था कि कहीं भगवान अपने शरीर की सुध से परे समुद्र के लहरों के वेग में या किसी स्थान पर जहां कोई भी संकेत उन्हें वृंदावन के लीलाओं का स्मरण करा दे, विस्मृत न कर दे। इसलिए गोविंद सदैव भगवान के संग इन क्षणों में उपस्थित रहे हैं। कहते हैं यहाँ छंद संख्या 98 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, स्वरूपादि गणता आसिया में लीला, प्रभुर अवस्था देखी कांदी तेला गीला। जब स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्त उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अवस्था देखी तो वे रोने लगे। भगवान के उस शारीरिक विकारों से, जहां श्वेद, अश्रु, रक्त, रुधिर, प्रस्वद, मुंह से झाग, इन अवस्थाओं में कहते हैं स्वरूप दामोदर भगवान को इस प्रकार के सात्विक विकारों को देख
अत्यंत विचलित थे। छंद संख्या 99 में प्रभु रंगे देखे अष्ट सात्विक विकार, आश्चर्य सात्विक देखी हैला चमत्कार। महाप्रभु के शरीर में 8 प्रकार के दिव्य सात्विक विकार दृष्टिगोचर हो रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं 10 सात्विक विकार जो पहले उन्होंने सूची में प्रस्तुत किए हैं, उसमें से स्तंभ, प्रस्वेद, रोमांच, गदगद वाणी, कंप, विवर्णता, अश्रु तथा मूर्छा। उच्च संकीर्तन करे प्रभु श्रवणे, शीतल जले करे प्रभु अंग सम्मार्जने। भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना आरंभ कर दिया और उनके शरीर को शीतल जल से नहलाया है। यदि हम विचार करें तो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा व्यक्त तात्पर्यों में यत्र तत्र सर्वत्र इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन का हर क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और प्रस्तार सभी दिशाओं में गुंजायमान करने के लिए व्यतीत हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए मत बहु बार कीर्तन करी ते, हरि बोल बलि प्रभु उठे अचंबीते। जब भक्तगण देर तक इसी तरह कीर्तन करते रहे तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कहते हुए सहसा उठ खड़े हुए। सानंदे सकल वैष्णव बले हरि हरि, उठिल मंगल ध्वनि चतुर्दिक भरी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए तो सारे वैष्णवों ने प्रसन्नतावश उच्च स्वर से हरि हरि का कीर्तन किया और यह शुभ ध्वनि, लिखते हैं आचार्य, सभी दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त हो गई। उठी महाप्रभु विस्मित हति उति चाय, ये देखीते चाय ताहा देखीते न पाय। श्री चैतन्य महाप्रभु विस्मित होकर खड़े हो गए और कुछ देखने के उद्देश्य से इधर उधर देखने लगे, किंतु वे उसे देख न पाए। तो भक्तगण यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र के उच्चार से चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष पुनः जागृत अवस्था में देखकर भाव विभोर हो गए हैं, पर आचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इधर उधर कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं विस्मित से खड़े होकर, पर उन्हें उसका दर्शन नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं? वैष्णव देखिया प्रभु अर्ध भाय हईला, स्वरूप गोसाई रे किछु कही ते लागीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णवों को देखा तो उनकी आंशिक बाह्य चेतना लौट आई और वे स्वरूप दामोदर से बोले, गोवर्धन है ते मोरे के इहा अनीला, पाया कृष्ण लीला देखी ते न पाईला। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आसपास पार्षदों को, शिष्यों को, भक्तों को, अनुयायियों को उपस्थित पाकर, मुझे गोवर्धन पर्वत से यहाँ पर कौन ले आया? मैं तो कृष्ण की लीलाएं देख रहा था, किंतु अब मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान इधर उधर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे और जब वो उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुआ है तब वह अपने अंतरंग सहायकों से यह प्रश्न करते हैं। कहते हैं, यहाँ है ते आजी मुई गेनु गोवर्धने, देखो यदि कृष्ण करें गोधन चारणे। आज मैं यहाँ से गोवर्धन पर्वत पर ये देखने के लिए गया था कि क्या कृष्ण वहां अपनी गौवें चरा रहे हैं। गोवर्धन चढ़ी कृष्ण बाजाइला वेणु, गोवर्धन चौधे के चरे सब धेनु। मैंने कृष्ण को गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते और चल रही गौवों से घिरे हुए अपनी बांसुरी बजाते हुए देखा है। भगवान पूर्णतया अपने दिव्य उन्माद में है। द्वापर लीला में प्रस्तुत की गई कथाओं को यहाँ पुनः भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वेणुनाद सुनी आइला राधा ठकुरानी, सब सखी गढ़ संगे करी असाजनी। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर श्रीमती राधा रानी अपनी सारी गोप सखियों के साथ उनसे मिलने वहां पर आई। वे सब सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। राधा लैया कृष्ण प्रवेशिला कंद राते, सखी गण कहे मोरे फूल उठाई ते। जब कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी एक साथ गुफा में प्रविष्ट हो गए तब अन्य गोपियों ने मुझसे कुछ फूल तोड़ने को कहा। भगवान यहाँ स्वयं को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी की सखियों के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, हे न काले तुम्ही सब कोलाहल कैला, ताहा है ते धरी मोहे इहा लैया आईला। और कहते हैं, जब मैं पुष्प चुनने के लिए गया तो तुम सबने कोलाहल किया और मुझे तुम सब वहां से इस स्थान पर ले आए।
केने व अनिला मोरे वृथा दुख दीते, पाया कृष्ण लीला ना पाई नु देखी थे। तुम लोग मुझे व्यर्थ की पीड़ा देकर यहाँ क्यों ले आए? मुझे कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने का अवसर मिला था, किंतु अब मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एत बाली महाप्रभु करे न क्रंदन, तार दशा देखी वैष्णव करे न रुदन। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। जब समस्त वैष्णवों ने उनकी ये दशा देखी तो वे भी रोने लगे, क्योंकि भगवान लीला विहार कर रहे थे और उसमें विक्षेप हो गया है। भगवान की इस भाव मधुरता प्रवीणता को देखकर भक्तों को अत्यंत आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने अपने आप को अत्यंत असमर्थ भी पाया। छंद संख्या 113 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हे न काले आइला पूरी भारती दुई जन, दुखे देखी दुहे देखी महाप्रभु हईला संभ्रम। उसी समय परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती आए। उन्हें देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु में कुछ कुछ आदर का भाव जागृत हुआ। निपट बाह्य हईले प्रभु दुहारे वंदीला, महाप्रभु रे दुई जन प्रेमालिंगन कैला। क्योंकि हमने श्रवण किया था कि परमानंद पुरी पीछे पीछे आ रहे थे, ब्रह्मानंद भारती पीछे आ रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण चेतना उन्हें देखने के उपरांत लौट आई है, बाह्य चेतना, और उन्होंने तुरंत ही उन दोनों की वंदना की है। तब उन दोनों गुरुजनों ने स्नेह पूर्वक महाप्रभु का आलिंगन किया। प्रभु कहे दुहे के ने आइला एत दूरे, पूरी गोसाई कहे तो मां नृत्य देखी बारे। और जब पूछते हैं भगवान बाह्य चेतना लौट आने के पश्चात पुरी गोस्वामी और ब्रह्मानंद भारती से कि आप दोनों इतनी दूर क्यों आए, तो पुरी गोस्वामी जी ने स्मित हास्य के साथ उत्तर दिया, तुम्हारा नृत्य देखने के लिए। लज्जित हईला प्रभु पूरी रवचने, समुद्र घाट आईला सब वैष्णव सने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो वे कुछ लज्जित से हुए और तब वे समस्त वैष्णवों के साथ समुद्र स्नान करने गए। स्नान करी महाप्रभु घरे ते आईला, सबा लैया महाप्रसाद भोजन करीला। समुद्र स्नान के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ अपने घर लौट आए और तब सभी ने जगन्नाथ जी को अर्पित किए गए भोजन का शेष ग्रहण किया। भगवान को अपने संग पुनः पाकर भक्तों के आनंद की सीमा नहीं है और अपने यथावत कार्यों का संपादन करने के पश्चात भगवान ने भक्तों के साथ भोजन किया है। एत कहिलु प्रभु दिव्योन्माद भाव, ब्रह्माओ कहिते नारे याहर प्रभाव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद भावों का वर्णन किया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते। चटगिरी गमन लीला रघुनाथ दास, गौरावस्तव कल्प वृक्ष करी आचिन प्रकाश। कहाँ से है इस घटना का स्रोत बताते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में चटक पर्वत नामक बालू के टीले की ओर भागने की इस लीला का अत्यंत रोचक स्वरूप में वर्णन किया है। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, कहते हैं, समीपे नीलाद्रेश्चटक गिरिराजस्य कलनाद, अये गोष्ठे गोवर्धन गिरि पतिं लोकितुमितः, व्रजन्नस्मित्युक्त्वा प्रमद इव धावन्नवधृतो, गणेश्वरगौराङ्गो हृदय उदयन मामदयति। जगन्नाथपुरी के निकट चटक पर्वत नामक एक विशाल बालू का टीला है। इस पर्वत को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ओ, मैं गोवर्धन पर्वत देखने के लिए व्रज भूमि जाऊंगा। और तब वे उसकी ओर पागल की तरह दौड़ने लगे और सारे वैष्णव उनके पीछे दौड़े। ये दृश्य मेरे हृदय में उदित होता है और मुझे उन्मत्त बना देता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा उद्धृत गौरांग स्तव कल्पवृक्ष का यह श्लोक संख्या 8 है। एबे प्रभु यत कैला अलौकिक लीला, के वर्णिते पारे से ही महाप्रभु कैला। भला ऐसा कौन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त असामान्य लीलाओं का सही सही वर्णन कर सके। ये सब मात्र उनके खेल है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये तो सामान्य जगत को भगवत प्रेम में भाव विभोर होने की अवस्था का दर्शन कराने का चैतन्य महाप्रभु का खेल है, क्योंकि
सामान्य रूप से यह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस प्रकार यदि हम इस जगत में 24 घंटे पानी में रहने वाले जीवों को ना देखते तो हमें लगता कि मनुष्य रूप में हमारी इंद्रियों की सीमितता है कि हम विचार करने लगते कि 24 घंटे पानी में कोई कैसे रह सकता है। पर जलचरों को देखकर हमें ऐसा विश्वास होता है, खगचरों को देखकर हमें इंद्रियों की असामान्यता पर विश्वास करने के लिए बाध्य होना होता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्त लीला को प्रस्तुत करते हुए यहाँ सामान्य जनों को दर्शन करा रहे हैं कि भगवत प्रेम में इस जगत के परे दृश्यमान भावों को जानकर जीव की क्या गति होती है। संक्षेपे कहिया करी दिक दर्शन यहाँ सुने पाए कृष्ण चरण। मैंने उनकी दिव्य लीलाओं का संकेत करने के उद्देश्य से ही उनका संक्षिप्त वर्णन किया है, तो भी जो कोई उन्हें सुनेगा वह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। तो इस अध्याय का अंतिम छंद जैसे आरंभ मंगलाचरण से करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वैसे ही समापन करते हैं अध्याय का अपने गुरु वृंद के चरणों में आराध्य मार्गदर्शक को नमन करते हुए श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव शीर्षक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और आज के सत्र के लिए हम सभी यहाँ विराम लेंगे, तथापि अपने हृदय में इन भावों को धारण कर गुरु और गौरांग के समस्त भक्तवृंद के चरण कमलों पर शीश नवाते हुए इस भाव प्रवीण अवस्था का एक अंश मात्र अपने जीवन में उद्घाटित कर सके, अनुभूत कर सके, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी, असहमति, विचार व्यक्त करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।